हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट क्रिएटर पर। दोस्तों, कल की क्लास में हम लोगों ने यूज़ ऑफ इज एम आर वाज वेयर का डिस्कस किया था और आपको बताया गया था कि अगली क्लास में हम विल बी और शैल बी का प्रयोग करने वाले हैं। विल बी और शैल बी का मतलब होता है गा गे गी, यानी विल बी और शैल बी उस केस में किया जाता है जब किसी सेंटेंस के अंत में गा गे गी हो। जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में गा गे गी का प्रयोग किया गया हो तो उस केस में हम विल बी और शैल बी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये अक्सर फ्यूचर का सेंस देता है। फ्यूचर में यानी भविष्य में होने वाली जो भी घटनाएं होती है उसको हम गा गे गी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए, यहाँ पर दिया हुआ है सब्जेक्ट। क्या दिया हुआ है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में कल भी मैंने डिस्कस किया था और आज भी देख लीजिए। ये आई, इसे आई पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। आई का मतलब होता है मैं, और वी, और वी का मतलब होता है हम लोग। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि विल बी और शैल बी का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आई और वी के साथ हम शैल बी का इस्तेमाल करते हैं। आई और वी के साथ शैल बी का इस्तेमाल करते हैं और बाकी के जितने सब्जेक्ट होते हैं सबके साथ उसके साथ हम विल बी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ही, सी, इट और दे भी है। दे का मतलब वे लोग, हम लोग कल डिस्कस कर ही लिए थे। और यहाँ पर इट का प्रयोग हुआ है। इट का मतलब यह। और चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इन सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल बी का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, अभी क्या देखा आपने कि आई और वी का प्रयोग, आई और वी के साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे, शैल बी का प्रयोग करेंगे। इसे हम फर्स्ट पर्सन भी बोलते हैं। और ही, सी, यू, दे, इट और सिंगुलर हो या प्लूरल, एक वचन हो या बहुवचन हो, सबके साथ हम विल बी का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि विल बी और शैल बी का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं। तो चलिए, इसके कुछ स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं, क्योंकि इंग्लिश के भी कुछ फॉर्मूले होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं। तो दिया हुआ है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये सब क्या है? सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के साथ सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा विल या शैल, ये दोनों में से कोई एक आएगा, और उसके साथ हम बी का प्रयोग करेंगे। वी का प्रयोग सब में करना है। विल बी और शैल बी, ये दोनों के साथ हम वी का प्रयोग करेंगे। और क्या होगा? अदर वर्ड। अदर वर्ड का मतलब ये होता है बाकी के शब्द। तो ये तो हुआ अफर्मेटिव के लिए। एक और स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट के साथ विल या शैल का प्रयोग करेंगे, या तो विल का प्रयोग करेंगे या शैल का प्रयोग करेंगे। विल और शैल का प्रयोग कहाँ करेंगे, ये ऊपर हमने देख लिया है। और इसके बाद जो है कि नॉट का प्रयोग करेंगे यदि नेगेटिव सेंटेंस हो तो, और नॉट के बाद हम बी का प्रयोग करेंगे। कई दोस्तों को ये नहीं पता होता है, कितने लोग क्या करते हैं कि सब्जेक्ट के बाद में विल बी और नॉट लगाते हैं। ये गलत है। विल या शैल, इसके बाद नॉट, तब बी का प्रयोग होगा और अन्य पद यानी बाकी के शब्द आने वाले हैं। तो ये स्ट्रक्चर से आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए, आइए अब हम कुछ सेंटेंसों को देखते हैं, कुछ वाक्यों को देखते हैं कि कैसे इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि मैं खुश हूँ। मैं का इंग्लिश क्या होता है? आई। और आई के साथ अभी अभी हमने पढ़ा कि आई के साथ शैल का इस्तेमाल होता है। तो क्या हो जाएगा? मैं खुश रहूँगा। क्या लिखा हुआ है कि मैं खुश रहूँगा? सॉरी, खुश हूँ मैंने पढ़ दिया था। मैं खुश रहूँगा। इसका बनेगा आई शैल बी हैप्पी। हैप्पी का मतलब होता है खुश होना, और आई शैल बी हैप्पी। अभी अभी आपको बताया गया था कि सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। तो कौन खुश रहेगा? मैं। कौन खुश रहेगा? मैं। और सब्जेक्ट के बाद में विल या शैल का प्रयोग होगा।
तो यहाँ पर देखिए आई के साथ सेल का प्रयोग होता है, तो मैंने सेल का प्रयोग किया यहाँ पे। उसके बाद में बी चाहिए तो बी लिखा, और अदर वर्ड मतलब क्या है, तो खुशी की बात हो रही है तो मैं खुश रहूँगा। नेक्स्ट है मैं खुश नहीं रहूँगा, यहाँ पे नेगेटिव की बात कर रहा है, यानी नॉट वाला सेंटेंस है ये। तो मैं खुश नहीं रहूँगा, तो मैं का इंग्लिश क्या हो जाएगा, आई। और देखिए सब्जेक्ट यहाँ पर नेगेटिव वाला आएगा तो नॉट का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट मैं खुश नहीं रहूँगा, तो सब्जेक्ट में क्या है, मैं, और मैं के साथ क्या होगा, आई के साथ क्या होगा, सेल लगेगा। तो आई के साथ सेल लगा दिया मैंने। सेल के बाद में क्या लगेगा, नॉट लगेगा, नॉट लगा दिया। अब क्या लगाएंगे हम, बी का प्रयोग करेंगे, और अन्य पद मतलब हैप्पी। तो मैं खुश नहीं रहूँगा, आई शैल नॉट बी हैप्पी। इसी प्रकार सेम हम पढ़ेंगे, हम लोग तैयार रहेंगे। तो हम लोग का इंग्लिश क्या होता है, वी, और वी के साथ क्या होता है, सेल। इस ऊपर हमने पढ़ लिया है कि वी के साथ हम सेल का प्रयोग करेंगे। तो वी सेल, और जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है बी, सेल विल के विल और सेल के बाद में बी लगेगा, तो वी सेल बी रेडी। ठीक है। नेक्स्ट है वह एक डॉक्टर बनेगी। अब डॉक्टर बनेगी, इससे हमको पता चल रहा है कि यहाँ पे वह जो है वो लेडीज़ के लिए इस्तेमाल किया गया है, स्त्रीलिंग के लिए इस्तेमाल किया गया है, इसलिए इसका मीनिंग सी होगा। तो देखिए वह का मीनिंग क्या होगा, सी। और आपको बताया गया था कि आई और वी के साथ हम केवल सेल का प्रयोग करते हैं, बाकी के साथ विल का प्रयोग करते हैं। तो सी के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे, सी विल। यहाँ पर देख सकते हैं सब्जेक्ट और विल या सेल, तो सब्जेक्ट मैंने सी लिख दिया, और विल सेल में से क्या लिखा, विल। अब चाहिए हमें बी चाहिए, बी लिख दिया। अब चाहिए क्या हमें, अदर वर्ड, तो यहाँ पर अदर वर्ड लिखा हुआ है। तो वह एक डॉक्टर बनेगी, यानी शी विल बी ए डॉक्टर हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है कि वे लोग दुखी रहेंगे। वे लोग का मतलब वे लोग दुखी रहेंगे। वे लोग मतलब दे, वे लोग का मतलब क्या होता है, दे, और दे के साथ विल लगेगा, क्योंकि आई और बी को छोड़कर बाकी सब के साथ विल लगेगा। तो दे विल बी सैड। इस प्रकार आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट लिखा है कि मेरा बेटा कलाकार बनेगा। मेरा बेटा, माई सन, मेरा मतलब माई, बेटा का मतलब सन, माई सन। अब एक ही बेटे की बात हो रही है, यहाँ पर विल लगेगा, एक हो या अनेक हो, सबके साथ विल लगेगा। तो माई सन विल, और बी लगा देंगे, माई सन विल बी एन आर्टिस्ट। एन आर्टिस्ट मतलब कलाकार, आर्टिस्ट का मतलब क्या होता है, कलाकार। ठीक है। तो माई सन विल बी एन आर्टिस्ट। वह किसान बनेगा। वह किसान बनेगा, वह का इंग्लिश क्या हो जाएगा, ही, और ही के साथ क्या होगा, विल। ही विल बी लगाएंगे हम सब में, जो बनने और होने की बात होगी। तो ही विल बी ए फार्मर, ही विल बी अ फार्मर। नेक्स्ट है हम लोग तुम्हारा दुश्मन नहीं रहेंगे। हम लोग का इंग्लिश क्या होता है, वी, और वी के साथ सेल लगाते हैं हम। और यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस है, तो हम कहेंगे वी शैल नॉट बी योर एनिमी। बताया गया था आपको कि जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस यूज करेंगे तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट विल या शैल और नॉट लगाएंगे, तब बी का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल सेम उसी प्रकार यहाँ प्रयोग किया गया है कि वी शैल नॉट बी योर एनिमी। सॉरी, यहाँ पर एनिमीज होना चाहिए था, एनिमीज, IES प्लूरल है इसलिए। भारत गरीब नहीं रहेगा। भारत की बात हो रही है, भारत का मतलब इंडिया। भारत जो कि हमारा देश है, उसे इंग्लिश में इंडिया कहते हैं, इंडिया भी कहते हैं। तो इंडिया विल नॉट बी पुअर। इंडिया विल नॉट बी पुअर। नॉट लगाना हो तो विल बी के बीच में नॉट लगेगा, ना ही इसके बाद में लगेगा। इसके बाद में नहीं लगेगा, विल और बी के बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे। तो इंडिया विल नॉट बी पुअर। अगला है मेरा मित्र खिलाड़ी बनेगा। मेरा मित्र खिलाड़ी बनेगा। तो मेरा मित्र माई फ्रेंड, मेरा मित्र माई फ्रेंड, और खिलाड़ी बनेगा तो विल बी प्लेयर, विल बी अ प्लेयर। माई फ्रेंड विल बी अ प्लेयर। ए कहाँ पे लग रहा है, आयन कहाँ पे लगेगा, इसके बारे में आप चिंता नहीं कीजिएगा,
आगे की क्लास में जो है कि हम ए एन का कन्फ्यूज़न भी दूर कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार आपने देखा कि विल बी और शैल बी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा और बहुत ही बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। दोस्तों, मैं बार बार कहता हूं कि आपको नोट्स बनाने के लिए आप ज़रूर कीजिएगा, नोट्स ज़रूर बनाते रहिएगा, क्योंकि नोट्स नहीं बनाइएगा तो ये सब कुछ पढ़ा हुआ बेकार हो जाएगा। क्योंकि कुछ दिन तक दिमाग में रहेगा और कुछ दिन के बाद जो है सब दिमाग से रिमूव हो जाएगा। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप जो है नोट्स ज़रूर बनाइएगा यदि आप अपनी इंग्लिश को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, कंप्लीट बनाना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि इसी तरह के क्लास आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।